ते एज कदू है कि तुम्हें? मैं हम्म। 96 लो बैठो। नवंबर बटी 96 में लग गो अच्छा। हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और मैं रानीखेत से हूँ। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। सो परसों हम लोग गए थे चिताई गुरु देवता मंदिर में, क्योंकि उस दिन आए थे दिल्ली वाले अंकल और आंटी लोग हमारे घर में 1 डे के लिए। तो वहां जाना हुआ उनके, मतलब जब हम शादी में गए थे ना, तब वो बोल रहे थे कि हमें घंटी वाले मंदिर जाना है, तो चिताई गोलू देवता के मंदिर में। तो हमने बताया उनको चिताई गोलू देवता मंदिर, तब फिर उन्होंने फोटो दिखाया। उन्होंने कहा यहाँ हमें पता था कि चिताई गोलू देवता मंदिर, क्योंकि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा घंटियाँ वहीं पर है। और सेकंड नंबर पर रानीखेत में एक झूला देवी मंदिर है, दूसरे नंबर पर वहाँ पर है ज़्यादा घंटियाँ। तो आज जा रहा हूँ मैं अपने नैनीहाल, और करीब करीब 4-5 महीने हो गए हैं नैनीहाल नहीं गए हुए, तो नाना जी को देखने के लिए। क्योंकि अब उनकी ना एज हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो वो 95 ईयर के हो चुके हैं। तो अब जो लास्ट लास्ट एज होती है ना, तो हम नज़दीक हैं और मौसियाँ दूर हैं। कोई हल्द्वानी रहता है, कोई बाजपुर रहता है, कोई दिल्ली रहता है, तो और मौसियाँ दूर हैं। एक ताई है, वो थोड़ी सा, वो भी नज़दीक में ही है अल्मोड़ा में, वो भी देख के चले गए थे। और एक हम और एक वो ही रहते हैं यहाँ पर, तो इसी वजह से तो चलो हमने कहा कि देख के आते हैं। मम्मी ने भी बहुत टाइम से कह रखा है कि पापा से मिलना है, पापा से मिलना है। क्योंकि ऐसा होता है ना, अब जो हमारी नानी तो है नहीं, क्योंकि उनकी डेथ हुई करीब करीब 5 इयर्स हो चुके हैं मेरे हिसाब से, जब मैंने जॉब छोड़ी थी। जब मैं जॉब में था उस समय उनकी डेथ हो चुकी थी, और मुझे जॉब छोड़े हुए 5 इयर्स हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मम्मी को थोड़ी सी बहुत रुझाव पापा की तरफ को है, तो पापा 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 वो हमेशा फ़ोन पर बात भी करते रहती। तो कोई नहीं, आज नाना जी से भी मिल लेंगे और वीडियो भी बनाए, उसी के साथ साथ वीडियो भी बना लेंगे। थोड़ी बहुत ना हेजिटेशन हो रही है, 1 महीने के बाद से कैमरा को पकड़ रहा हूँ तब जाके। तो आप लोगों को ना मिलते हैं, क्योंकि मम्मी तो कैमरा में आने वाली है नहीं, क्योंकि उनको अजीब सा लगता है। बहन भी कैमरा में आने वाली है नहीं, उसको भी अजीब सा लगता है, क्योंकि वो कैमरा फ्रेंडली है नहीं इतने। तो सिर्फ मैं कैमरा फ्रेंडली हूँ अपने परिवार में। तो आप लोगों को मिलते हैं। वैसे ना गाइस, अभी हम अपने नैनीहाल के करीब करीब में पहुँच ही गए हैं। और थोड़ी सी आने के लिए ना, मैं वैसे अल्मोड़ा के लिए दिखाने के लिए रुका था यहाँ पर। यहाँ से ना अल्मोड़ा शानदार दिखता है, उसका व्यू बहुत अच्छा दिखता है। तो अल्मोड़ा का ना व्यू देखो आप, ये वाला इसमें नहीं दिख रहा होगा क्योंकि, और यहाँ कोई ये वाली धार नहीं, वो उस तरफ आगे वाली, ये वाली पूरी कसार देवी तक पूरा दिख रहा है यहाँ से, बहुत शानदार लग रहा है। और हम रुके हैं यहाँ पर वैसे थोड़ी सा आपके संतरा खाने के लिए और अनार खाने के लिए, मम्मी और मैं। ले अनार खा ले। ये देखो, हाँ, हम अनार खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं। हम थोड़ी देर रुके, हमने कहा चलो बैठ के आराम से जाएंगे। ऐसे मतलब हम 53 मिनट हो गए, हमें 52 मिनट में यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग। तो हमने कहा कि थोड़ी देर बैठ लेते हैं, वहाँ जाके भी क्या करना है, बैठना ही है। थोड़ी देर यहाँ बैठ गए ना अच्छे से, तो सही रहेगा। जैसे मैंने कहा था ना कि मम्मी को बहुत टाइम से हो रहा था, पापा से लगाओ है मम्मी को अपने, कि चलते हैं करके। ऐसे ही हो रहा था क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम हो रहे थे, सब कुछ काम छोड़ छाड़ के आज भी आए। चलो थोड़ी देर बैठने यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और बैठे हुए 2 मिनट हो चुके हैं हमें, और टाइम हो चुका है 13:21, मतलब 1:21 यहाँ हो चुका है। मम्मी और दादा की बात चल रही, अभी तक खाना खा रहे थे। बुबू वैसे एज कदू है कि तुम्हें? मैं 96 लो बैठो। नवंबर बटी 96 में लग गो। अच्छा। हो। तो अब लगा लो, अब 96 ईयर के हो चुके हैं बुबू। वी डेट ऑफ बर्थ कदू 1923? ना 1923 ने 1918?
सत्ताईस 28 लगा लो। तो ऐसा है, इतने सालों का वो बोर्ड दी है घर आए नाल ने होय आई नहीं आ रहा वो खाली पर्ची भरवे लेकिन हाल लीजिए रही हूँ हाँ अब हाल 5 तारीख का हाल में शापल हाँ हाँ 5 तारीख का हॉल। अच्छा अब 85 साल पे ज्यादा करे लो। हाँ पहले 80 साल में चाहिए, हाँ अब 85 साल में जो 85 साल उन्हें लीजिए घर में हो रहा। अच्छा बैठो। होय तो अब लगा लो 1927 की डेट ऑफ बर्थ। मतलब तुम अंग्रेज देखी? होय होय अंग्रेज देखे हैं इन्होंने। तो इतने साल हो गए यार कसम से। अंग्रेज ये तो मैं 47 में जब वो गए हाँ अंग्रेज अपन कभी ऊँची एकदम वो यहाँ तो वहाँ नाची हूँ। अच्छा होय अब लगा लो यहाँ तक भी अंग्रेज आते थे कह रहे हो। यहाँ इस वाले पठान में मतलब इस वाले अंदर है जर्मन शेफर्ड। बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही मुझे। और वो यहाँ नहाते थे भी थे भी। और अगर पुराना घर दिखाओ ना, अभी जब जाएंगे ना उसमें दिखाऊंगा। हमारे पुराने वाले घर ना इस तरह के दिखते हैं नैनीहाल के। देखो पुराने घर वैसे दिखने को यहाँ से अल्मोड़ा भी दिखता है, बहुत शानदार बढ़िया सा करके। पर अगर आप लोगों को दिखाया ना तो यहाँ से सब दिखता है अल्मोड़ा। वो वहाँ उस पहाड़ी के बीच में नीचे नौला है। यहाँ केला उगा है, लहसुन धनिया बहुत कुछ। मेरी मम्मी अभी उधर के लिए गई है, किसी के हाल फिलहाल में डेथ हुई थी तो उनको मिलने के लिए गई है मेरी मम्मी, उनके परिवार वालों को। और अभी बहन का फ़ोन आया था। हमारे उधर को ना बारिश हो रही है पर यहाँ को भी मौसम बन चुका है वैसे ही। क्या फर्स्ट क्लास धूप आ रही थी और अभी बारिश। घर जाते जाते भीगना पड़ता है मुझे लगता है। और आज मैं सिर्फ एक ये पहन के, एक अंदर से इनर, 2 चीज़ पहन के आया हूँ। धनिया देखो, पहाड़ी धनिया का बीज पूरा उगा रखा है। बहुत सारी चीज़ें होती थी पहले से नैनीहाल में, अब है ही नहीं नानी की वजह से। देखिए यहाँ पर माल्टे के पेड़ होता था और यहीं पर ना एक गन्ने का पेड़ होता था, बहुत मोटा, इतना ही गन्ना आता था उसमें, इतना ही मोटा। तो अब दोनों ही नहीं, दोनों खत्म। इसके अंदर है कुत्ता। देख रहे हो कुत्ता भौंक रहा है। अब खुल जाएगा ना, पता नहीं किस बीघा फाइट से पकड़ेगा, पता नहीं चलेगा। ऐसे पुराने घर होते थे पत्थर वाले हमारे, ऐसे मकान खिड़कियों से देखे जाते थे ऐसे ऊपर से। हल्की फुल्की बारिश आने का मौसम बन चुका है मुझे लगता है पूरी तरह। तुम कहाँ जा रहे है? अच्छा बगल वाले बड़े भैया। बारिश मैंने कहा ना बारिश आने वाली था, बस हो गया। हल्के से बूंदाबांदी आने शुरू हो गई है। चलो हमें लाइट जलाओ। क्या कर रहा था? वीडियो बना था। हाँ लाइट आई नहीं, पगलो है देखो। तुम सासू का दिखानो। अब दिखाओ सासू आगा लाइट नहीं है। मीटर बंद है रा पकड़ दो साहब। लाइट ना एक्चुअली यहाँ पर है नहीं, पर मैं अपने फ़ोन के टॉर्च से लाइट से जला के ना दिखा रहा हूँ। मेरी नानी ना, उनकी फ़ोटो है यहाँ पर। ये है मेरी नानी की फ़ोटो। एक और है वो जस्ट ऊपर है, तो इसके पीछे से यहाँ पर है मेरी नानी की फ़ोटो। अब एक फ़ोटो ना मैं भी बना के ले जाऊँगा, वैसे अपने कमरे में रखूँगा। अपने नानी की
नाना की तो है मेरे पास ऑलरेडी, और अपने दादा और दादी की, दोनों की। आ ही रहे हैं वैसे। जर्मन शेफर्ड इतना जोर से भौंक रहा है। चुप जा भाई, चुप जा, पता है मुझे तू है करके। ला भैया कद्दू है। चलो चलते हैं यहाँ से अब। हाँ 4 करना। ये मुझे वैसे चढ़ा रहा है मेरी मंगेतर के उससे कि 2 पीस या 4 पीस कर दो करके ना। एक्चुअली मैंने नाना जी का फ़ोटो देखा अपने मंगेतर की, मतलब जिनसे मेरी शादी होने वाली है, तो तब जाके वो कह रहा है कि 2 पीस कर दूं करके। तो अब यहाँ से चलते हैं। नाना जी वैसे आ ही रहे हैं, तो मिलते हैं आप लोगों को। बीच में इसलिए वीडियो नहीं बनाई ना, क्योंकि जब हम नैनीहाल में थे तो उस समय हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू होने लग गई थी, और मुझे डर लगी थी कहीं बारिश ना हो जाए अगर रुकते हैं तो, क्योंकि मौसम बना था पूरी तरह से काला हुआ था। तो मैं वहाँ से नैनीहाल से पॉलीथीन मांग के लाया था, क्योंकि स्कूटी में जगह नहीं थी कहीं भी गोप्रो को रख सकें। अगर वैसे ही रखते हैं तो क्या पता इसके फ्रेम जो शीशा हिस्सा है वो टूट जाता। तो मैं पॉलीथीन मांग के लाया था। मैंने कहा भीगेगा नहीं, जेब में रख लेंगे, जीन्स की जेब में। और बारिश की वजह से ठंडा होने लग गया। मैं खाली ये स्वेटर और इसके अंदर इनर पहन के लेके गया था। जब यहाँ से गए थे ना, उस समय मौसम बिल्कुल साफ था, एकदम से क्लियर था, और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि बारिश होगी। पर नैनीहाल पहुँचने के 15 मिनट बाद बारिश शुरू हो गई। यहाँ को पहले हो गई थी जब हम यहाँ से निकले, नैनीहाल पहुँचे, वहाँ 15 मिनट हम बैठे, उसके बाद से बारिश शुरू होने लग गई। तो ऐसा था। और अच्छे से मिले भी नाना जी से अपने, बहुत अच्छा लगा। अब तो हमारा बोलना चालना भी उतना नहीं रहता है नाना जी से, क्योंकि मैं तो बहुत कम ही बोलता हूँ पहले से ही उनसे। पर हाँ, वो कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताते हैं, क्योंकि वो 96 ईयर के हैं, और इतने ही मेरे दादाजी भी रहे थे 96 ईयर के, और उनकी डेथ हो गई थी लास्ट टाइम, क्या कहते हैं 2014 लास्ट टाइम, क्या 2014 में उनकी डेथ हो गई थी। यही कोई नवंबर का महीना था मेरे हिसाब से, 12-14 तारीख थी, ऐसी कुछ थी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को इतना याद है। पर मेरी दादी तो और जल्दी चले गई थी, वो 2008 में चले गए थे। और नानी भी मेरे 2018 में ऐसी उनकी डेथ हुई थी, अप्रैल के महीने में था, या मार्च के 18-19 तारीख थी, ऐसे ही था। नाना जी मेरे अभी भी हैं, और थोड़ी बहुत ना उनका शरीर अब उतना काम नहीं करता है, मतलब हिलते डुलते रहता है, सर भी घूमते रहता है। और फिर गांव का मामला है ना, उतनी केयर भी नहीं हो सकती है। फिर हॉस्पिटल जो ठहरे वो बहुत दूर हैं, वहाँ से करीब अल्मोड़ा आपका 30 किलोमीटर दूर है, फिर ले जाना वहाँ से। चलो मामा के पास अब तो गाड़ी है, टैक्सी, तो अब सही है पहले के मुकाबले, कि चलो कभी कुछ हो भी गया तो अल्मोड़ा दिखा लेंगे। पर नाना जी भी मानते नहीं हैं, तो वो भी घर ही में रहने की सोचते हैं, कहीं जाना आना भी मुश्किल है। नहीं तो 6 बेटियां थीं तो किसी के साथ भी चले जाते। अगर 10 दिन भी एक के वहाँ रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 2 ही लोग सिर्फ रहते हैं गांव में, और बाकी 4 लोग बाहर ही रहते हैं। तो 2 लोग, एक मेरी मम्मी और एक बड़ी ताई, मतलब सबसे बड़ी जो सबकी बहन है, वो दोनों ही पहाड़ों में रहते हैं, और बाकी लोग शहरों में रहते हैं। तो ऐसा है। अभी क्या पता, एक मौसी की बेटे की शादी है, क्या पता हल्द्वानी चले जाए, ऐसा हो सकता है। वैसे मन तो उनका भी कर रहा होगा कि पोते की शादी है तो चले जाए। अगर वहाँ जाएंगे ना तो पक्का नाना के साथ अपनी वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो को गाइस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।